और आज मैं आई हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में। मेरे सामने बैठे हैं यहाँ के ब्रांच मैनेजर मिस्टर पुष्पराज गौतम। तो सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी। तो सर पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आप बैंक में के सिलेक्शन में आपका स्ट्रगल क्या था? जी, स्ट्रगल तो ज़िंदगी का पार्ट है और बिना स्ट्रगल के कुछ आपको मिल भी नहीं सकता और अगर मिलेगा भी तो सक्सेस को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रगल तो हमेशा रहा है, पढ़ाई से लेके जॉब के लिए सिलेक्शन को लेके और जो आज के कंपटीशन को लेके वो स्ट्रगल हमेशा रहा है। हम जैसे सभी हमारे भारत में हैं, सभी छोटी फैमिली से हैं, हम भी छोटी फैमिली से थे। तो छोटी सी फैमिली से ऊपर आना और सभी के साथ compete करके एक सिलेक्शन होना, वो स्ट्रगल हमेशा रहा है। तो बाय गॉड ग्रेस हम उसको कर पाए और आज इस पोजीशन पे बैठे हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बैंक में किस पोजीशन से स्टार्ट किया था? मैंने बैंकिंग जॉब स्टार्ट किया 2008 से। पहले मैंने एक प्राइवेट बैंक था इंक्यूकेन से, स्केल 1 ऑफिसर से ज्वाइन किया था। उस बैंक से मेरे लिए बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल ही नया था और लेकिन क्या होता है जब आप जॉब करते हैं परेशानियां भी आती है, लेकिन आपको सीखने का मौका भी देती हैं वो परेशानियां आती हैं। तो उस बैंक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, अपने आप को इम्प्रूव किया, नॉलेज को बढ़ाया, बैंकिंग के जो भी कैसे काम किया जाता है उसको समझा हमने। और उस बैंक में मैंने 4 साल काम करने के बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस बैंक में स्विच होने की और विद इंटरव्यू और जो भी क्वेश्चन आंसर करके हम इस पोस्ट पे फिर पहुंच पाए। एज ए स्केल 1 ज्वाइन किया था और आज मैं एज ए चीफ मैनेजर यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जी, ओके। सर लाइफ के इतने सारे साल आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं, तो अब तक आपने क्या सीखा? ऑर्गेनाइजेशन में मेरी जर्नी इज़ मोर देन 10 ईयर्स है और मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन तो हमें सिखाती लेकिन उससे बड़ी चीज़ें टाइम हमें सिखाता है। यस ऑफ कोर्स। तो जैसे जैसे आप बढ़ते हो, एक बचपन, एक टीन एज से आप एक मैच्योरिटी एज में आते हैं, तो डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। स्टार्टिंग में हम छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो जाते हैं। तो लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने यही सीखा कि अगर आपको नॉलेज है और आप मेहनत करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है उसमें। आप मेहनत करेंगे, आप शिद्दत से काम करेंगे तो शिद्दत से आपको जो आपने चाहा है ना, कोई उसमें आपको रोक नहीं सकता है उस चीज़ के लिए। और सबसे दूसरी बात, अपनी जॉब से आपको प्यार करना है। अगर आप अपनी जॉब में रह के अपनी जॉब को ही क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मुझे लगता है वो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं अपने जॉब के साथ में। तो अपने आप को आपकी जॉब में सेटिस्फाई होना चाहिए और आप सेटिस्फाई होंगे तो आप इंटरनली भी फील करेंगे उस जॉय को और अपने काम में अपना मन लगा सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सपोज आपके घर में या बॉस से किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है और आपको यहाँ पूरे दिन में अलग अलग टाइप के कस्टमर्स मिलते हैं, आप कैसे ये सब मैनेज करते हो, इन सबको कैसे हैंडल करते हो? आर्ग्यूमेंट भी पार्ट ऑफ द लाइफ है। लाइफ हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकती, नेगेटिव आपका पार्ट है। तो और ये आप सीख जाते हैं टाइम के साथ में। और अगर मेरा आर्ग्यूमेंट किसी एक पर्सन के साथ हो जाए, डजंट मीन कि मुझे वो फाइट दूसरे से करना है। और मोर ओवर वी आर इन अ कस्टमर सर्विस इंडस्ट्रीज़, जहाँ आप अच्छा सर्विस करेंगे, आप स्माइल फेस से लोगों से मिलेंगे तो ही वो बिजनेस आप गैदर कर सकते हैं। तो एज ए कस्टमर इज अवर फर्स्ट पर्सन एज ए बैंकर इन ए सर्विस इंडस्ट्री। तो वो जो चीज़ें हैं, जो आर्गुमेंट है वो पास्ट है, उसको हम वहीं छोड़ देते हैं। बिकॉज समहाउ जो आर्गुमेंट हुआ होगा और जो हुआ होगा उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन रहे होंगे जो हमें सॉर्ट आउट विद द टाइम कर लेंगे, लेकिन कस्टमर तक वो नहीं जाना चाहिए। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको ये क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आप उसको टेक ओवर नहीं कर सकते आपके आगे उसमें, अदरवाइज़ वो आपको ही इफ़ेक्ट करेगा उसमें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी। और सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लास्ट है। लाइफ का कोई फंडा या रूल, अच्छी लाइफ के लिए आप हमें क्या देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो एक ही फंडा है कि अगर आपके लाइफ में कुछ रिग्रेट्स हैं या कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसको भूल जाना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि अगर अपनी कमियों को आप अपने साथ कैरी करेंगे ना, तो ना तो आप आगे कभी अच्छा कर पाएंगे और पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि अपनी गलती से सीखिए और कोशिश करिए वो गलती को आप दोबारा ना करें। कोई चीज़ मालूम नहीं होना गलत नहीं है, लेकिन मालूम हो के और वो गलतियों को बार बार करना वो गलत लगता है। तो आप नॉलेज अच्छा रखेंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस रखेंगे और गलतियां नहीं करेंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको प्यार करेगी, सपोर्ट करेगी और आपकी रेस्पेक्ट करेगी। तो आप
ऑर्गेनाइजेशन को देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करेगी उस चीज़ में। जी, बिल्कुल सही आपका आंसर तो वाक़ई बहुत सही था और मैं भी इस चीज़ को समझ पाई हूँ। सर, आपने बहुत कुछ सिखा दिया और आपके इस इंटरव्यू के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर योर टाइम आल्सो। आपने आया और हमसे हमारे व्यूज़ पूछे, तो बहुत कम लोग हैं, हम ये आपको ये भी करते हैं कि आप भी अच्छा करें अपने जो आप जिस चीज़ के लिए आप हमारे पास है अपनी थीसिस के लिए, आप अच्छा करें और अच्छे करियर में आप अच्छा मुकाम हासिल करें उस चीज़ के लिए। थैंक यू हैं? सर।